अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ल्यू ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए यूरानस की रुजत कैसे असरात मुरतब करने वाली है। यूरानस की उल्टी गर्दिश आपकी ज़िंदगी के किन मामलात में आपको कॉम्प्लिकेशंस या ऐसी सिचुएशन दे सकती है कि जिसमें आपको बाज़ मामलात को आगे लेकर चलना शायद आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाए। चूँकि यूरानस का ताल्लुक आपके ज़ायचे के 7वें घर से है, यानी यूरानस आपका मोहब्बत का स्यारा है जो कि 6 सितंबर से अपनी रुजत की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इसका गर्दिशी बुर्ज जोज़ा है, यानी यूरानस बुर्ज जोज़ा में 6 सितंबर से अपनी रुजत का आगाज कर चुका है। यूरानस की ये रुजत 4 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी, जिसमें आपको चंद एक शोबे ज़िंदगी में खासा मोहतात रहकर आगे चलना फ़ायदा देगा। यूरानस की ये रुजत आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात को अफेक्ट कर सकती है, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीन व हज़रात, यूरानस प्लैनेट आपके 11वें सेक्टर में 6 सितंबर से अपनी उल्टी गर्दिश यानी रुजत अपने रेट्रोग्रेड का आगाज कर चुका है। 11वां घर किसी भी ज़ायचे का वो घर होता है जो इंसान की सोशल ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। इंसान के सोशल ताल्लुकात, इंसान के समाज के साथ रवाबत, कनेक्शन और कॉन्टैक्ट का घर है। इस घर से इंसान की बाज़ उम्मीदें, दिली ख्वाहिशात और इंसान के दीगर ऐसे जन ताल्लुकात के हवाले से रीडिंग्स ली जाती हैं जो इंसान की ज़िंदगी में ख़ास से मुअस्सर तरीके से इंसान की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने, इंसान की ज़िंदगी का रुख तब्दील करने या इंसान को खुशियाँ देने में अपना किरदार अदा करते हैं। 6 सितंबर से यूरानस अभी आपके ज़ायचे के घर में रुजत इख्तियार कर चुका है, जिससे ज़ाहिर होता है कि आपके तल्लुकात में आपको उखाड़ पिछाड़ की सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है। गैर मुतवक्को तरीके से आपके जो सोशल तल्लुकात हैं, आपकी जो दोस्ताना ज़िंदगी है, उसमें आपको रिलेशंस में उतार चढ़ाव मिल सकता है। इस दौरान आपके बाज़ तल्लुकात कमज़ोर हो सकते हैं और आपको अपने तल्लुकात में नाइत्तफ़ाक़ी की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशली दोस्ताना ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े या एक दूसरे के साथ हम आहंगी पैदा करना, एक दूसरे के साथ राब्तों को बरकरार रखना, दिल को वुसअत देना एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा आपकी जो माजी की ज़िंदगी है, आपके जो माजी के दोस्ताना ताल्लुकात हैं या माजी के मामलात हैं, वो एक दफ़ा फिर आपके सामने आ सकते हैं। यानी यूँ कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब तक यूरानस की रुजत जारी है, आपको सोशल सतह पर अपनी इज़्ज़त, अपनी आबरू, अपनी पोजीशन, अपनी हैसियत और अपने ताल्लुकात को बरकरार रखने में खासे चैलेंजेस पेश आ सकते हैं। यूरानस जो कि जिद्दत और हम आहंगी का स्यारा है, यूरानस जो कि इंसान को गैर मुतवक्को और गैर मामूली तरीकों से बाज़ ख्वाहिशात की हुसूल में या बाज़ मामलात के अंजाम पाने में मदद देता है, अब रेट्रोग्रेड में होगा, जिससे आपकी ज़िंदगी आपको थोड़ी रुकी रुकी महसूस हो सकती है। आप अपने तल्लुकात में वो पहले वाला चार्म शायद ना देख पाएँ। आपके लिए अपने तल्लुकात को बरकरार रखना, उनको एक सतह पर मेंटेन रखना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में नए नए दोस्तों की शमूलियत का सिलसिला भी रुक सकता है। यानी आप यूँ महसूस कर सकते हैं कि आप अगर किसी से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं या किसी ख़ास कम्युनिटी, किसी ख़ास सोशल सेक्टर के करीब होना चाहते हैं या किसी ख़ास सोसाइटी से मिलना चाहते हैं, तो आपके लिए उनमें जगह बनाना, उनकी कुर्बत हासिल करना शायद एक बड़ा चैलेंज हो। यूरानस 6 सितंबर से उल्टी गर्दिश में है और 8 नवंबर तक मुसलसल बुर्ज जोज़ा में रेट्रोग्रेड रहेगा, जिससे 8 नवंबर तक आपको खुसूसी एहतियातों की ज़रूरत होगी। खुसूसी अपने मामलात ज़िंदगी में जो आपके तल्लुकात हैं उनको मामूल पर रखने के लिए आपको अचानक से यकसर तब्दीलियों की ज़रूरत नहीं है। अब 8 नवंबर तक यूरानस बुर्ज जोज़ा में उल्टी गर्दिश में होगा, जिससे आपको अपने तल्लुकात के दायरे को वुसअत देने के बजाय कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके पहले के रिलेशन हैं, जो पहले की दोस्तियाँ हैं, उनको बेहतर करें, उनको मेंटेन रखें। अगर कोई कन्फ्यूजन, इख्तिलाफात या तनाज़ात हैं तो उनको दूर करने की कोशिश करें। आपको हो सकता है आने वाले दिनों में अपने सोशल रिलेशंस में ग्रोथ न मिले। इसके अलावा आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी या आपके जो करीबी रिलेशंस हैं, बहन भाइयों से ताल्लुकात हैं, उनको मेंटेन करने, उनको बरकरार रखने में भी कुछ इश्यूज मिल सकते हैं। आपको चाहिए कि अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी, अपने जो बहन भाइयों से ताल्लुकात हैं, अपने अजीज़ व अकारब से जो आपके ताल्लुकात हैं, इसके अलावा अपने स्कूल कॉलेज के जो रिलेशंस हैं उनमें भी मोहतात रहें, उनमें भी नए नए ताल्लुकात बनाने से बेहतर है कि पहले वाले मामलात को, पहले वाले ताल्लुकात को मेंटेन रखें। 8 नवंबर को यूरानस पीछे हटते हटते बुर्ज सौर में दाखिल हो जाएगा, यानी आपके
कारोबारी उमूर के घर में दाखिल हो जाएगा, जो 8 नवंबर से 4 फरवरी तक बुर्ज सौर में अपनी रुजत को जारी रखेगा, जिससे आपके लिए ज़रूरी है कि 8 नवंबर के बाद से, जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके कारोबारी मामलात 8 नवंबर के बाद से थोड़े इफेक्ट हो सकते हैं। कारोबारी तेज़ी में मंदी का रुझान मिल सकता है। कारोबारी मामलात में आपको आगे बढ़ने में, कारोबारी मामलात में चेंजेस करने या चीज़ों को एक नई शक्ल में पेश करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। कारोबारी तातुल, इल्तिवा और डिले जैसी सिचुएशन 8 नवंबर से 4 फरवरी तक हो सकता है आपको फेस करनी पड़े। इसके अलावा ऐसे अफराद जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या नई नौकरी का उसूल चाहते हैं, आपके लिए भी 8 नवंबर से 4 फरवरी तक सूरत हाल थोड़ी कशीदा हो सकती है। कारोबारी साख को बहाल करना, कारोबारी हवाले से नए एग्रीमेंट करना या रुपए, पैसे और दौलत के हवाले से भी आपको फैसला साजी करते हुए 8 नवंबर से 4 फरवरी तक यूरानस की रुजत के दौरान खासी एहतियातों की ज़रूरत होगी। इत्तफाकिया तौर पर आपकी ज़िंदगी में ऐसे मामलात आ सकते हैं जो यूरानस की रुजत के बायस आपके ताल्लुकात और आपके रिलेशंस के अलावा आपकी धन दौलत और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा शेक कर सकते हैं, थोड़ा झंझोड़ सकते हैं। बेसिकली ये तब्दीलियाँ आपके लिए जहाँ परेशानियाँ पैदा कर सकती हैं या ताख़ीर पैदा कर सकती हैं, वहीं आपके लिए एक नया सिनेरियो डेवलप करेंगी। आपका चीज़ों को देखने का अंदाज, चीज़ों को देखने का रुख बदल सकता है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने पोटेंशियल से, आप अपने अंदर मौजूद जो सलाहियतें हैं उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें, उनको एक नया रुख दे सकें। आप जानते हैं कि ज़िंदगी में ऐसे मराहिल आते हैं कि इंसान को ऊपर नीचे, अप डाउन साइकिल्स को फेस करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में इंसान के लिए जहाँ बहुत से पुराने दरवाजे बंद होते हैं, जहाँ बहुत सी पुरानी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती हैं, वहीं नई किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ जन्म लेती हैं, वहीं नया किस्म का माहौल बनता है और इंसान एक नेक्स्ट दौर में दाखिल होता है। तो यूँ कहा जा सकता है कि अभी आपके लिए एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है, जिसमें आपके लिए इब्तदाई तौर पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन, थोड़े से मसाइल पैदा होंगे, लेकिन आगे चलते चलते जैसे जैसे यूरानस अपनी रुजत के इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा तो आप अपनी कारोबारी ज़िंदगी में या अपने ताल्लुकात में बेहतरी देख सकते हैं और आप उन उम्मीदों, उन ख्वाहिशात, उन तवक्कुआत को पूरा होते देख सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में खासी इंपॉर्टेंस रखती हैं या आपकी ज़िंदगी के लिए खासी ज़रूरी हैं। आपको चाहिए कि अपने मामलात ज़िंदगी में एतदाल रखें, ख़ुद को बैलेंस रखें। बगावत या यकसर तब्दीली, इनकलाब पसंदी के रुझानात जो आप में हमेशा चलते रहते हैं और हमेशा आप लीडरशिप या आगे बढ़ने की तमन्ना या मंशा या स्पिरिट और जज्बे से भरपूर होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात चीज़ों को तहम्मुल से, बुर्दबारी से, उनको थोड़ा देख कर समझ कर चलना इंसान के लिए फ़ायदा होता है। और बाद औक़ात जब चीज़ें हमारी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक पूरी नहीं हो रही होती तो उनके पीछे भी कोई फ़ायदेमंद रीज़न होती है जो इंसान नहीं जानता। आपके लिए थोड़ा सा क्रूशल टाइम आ रहा है, लेकिन इसमें आप फ़ायदे की कई राहें तलाश कर सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर।